नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों के बारे में। दोस्तों, जब मैं बात करती हूँ तुला राशि तो आपको ये सोचकर चलना है कि मैं लगन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट हाउस में आता है वो चंद्रमा अगर आपका तुला राशि में है तो वो आप उसका थोड़ा रिजल्ट अलग देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका मन है। लेकिन जब हम इस लगन की बात करें तो पूरा व्यक्तित्व है आपका, आपके जन्म का उद्देश्य है, आपका जो शरीर है वो है। और इसके साथ ही हम चंद्रमा को देखते हैं कि जिस भी भाव में चंद्रमा है वहां पर आपका मन है। तो अगर आपका तुला राशि में चंद्रमा है तो आप इस तरह के कुछ चीजें मिलता जुलता पाएंगे, यानी आकर्षण और ये तमाम तरह की चीजें, लोगों के साथ एक बढ़िया व्यवहार रखना, इस तरह की चीजें आपके साथ होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं लगन की तो हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व की। तो अगर आप इसको उल्टा करें तो यहाँ पे आएगा मेष राशि और यहाँ पे आएगा तुला राशि। तो दोस्तों, ये जो काल पुरुष के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दो राशियां हैं, जो एक तो मेष राशि और दूसरा तुला, तो इन दोनों का संबंध ऐसे है कि आप जानते हैं कि सभी राशियों का आपके बॉडी पार्ट से संबंध है। अगर मेष राशि की बात करें तो ये हेड है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेष राशि वाले लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, दिल का इस्तेमाल कम करते हैं। अगर वहीं देखें आप तुला राशि का तो यहाँ पे तुला राशि आता है और तुला राशि जो है उसके साइन तराजू है। तो मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इन लोगों का काम होता है समाज में बैलेंस बनाना, और बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, ब्यूटी पसंद होता है, कुछ लोग दिल फेंक कहते हैं, अपने अपने तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ एक अलग ही दृष्टिकोण आपको देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरे चैनलों के वीडियोस पे मैं देखती हूँ कि तुला राशि वाले अक्सर रोते रहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, तो हम दुर्भाग्य लेके आए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मनुष्य का जन्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपके पास चेतना है। आप अपने चेतना को जानकर, अपनी चेतना का विकास करके आप अपने इस जीवन को सफल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद को जानें और रोना बंद करें। तो दोस्तों, यही बात है कि मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो सफलता और हर चीज़ थोड़ा सा आसान हो जाता है। अपने मूल व्यवहार को हम जान लेते हैं कि हमारा नेचर कैसा है और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि के जो नेचर है और इनका जो क्या छुपा हुआ है इनकी राशि में, वो आपको बताने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो शक्ति है, शक्ति का केंद्र कहाँ है आपकी बॉडी में। आप इसको सोच कर चलिए कि ये एक शरीर है, इसे शरीर ही मानकर चलिए, क्योंकि आपका ये बॉडी है। ठीक, आपका ये बॉडी है और ये आपका लोअर बॉडी है। ठीक, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका मुंह है, ये आपके हाथ है, ये आपके हृदय है, ये आपके मस्तिष्क है। इस तरह से आप 12 भावों को देखते हैं। तो अगर आप ये ऐसे तुला राशि आप ऐसे देखें तो ये आप हैं, आपका ये बॉडी है और ये आपका लोअर, जो लोअर पार्ट है उससे संबंध कौन रखता है? मंगल, जो एनर्जी के कारक है, जो एनर्जी के कारक हैं, जो कुंडलिनी शक्ति के कारक हैं। तो जो शक्ति है हमारा, उसका स्थान जो है वो आपके बॉडी के सबसे लोअर पार्ट, यानी आपके जो गुप्तांग है उसी के आसपास है, जो कि सोई हुई अवस्था में है। 95% लोगों की सोई हुई अवस्था में है। तो तुला राशि वाले लोग जो है वो उसी बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो जो शक्ति का केंद्र है जो उनका, वो उनका कभी भी मतलब एक्टिवेट होने के चांस रहते हैं। और हो सकता है अगर कोई वो मंत्र करें
कोई साधना करें और अचानक से हो जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की तरह वो बैठ के कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन और वगैरह वगैरह करें, वो हो जाता है, उनका ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन कारण ये है कि यहाँ पे मंगल संबंध रखते हैं उनके लोअर पार्ट से। और ये जो देखिए, ये इनका सेकंड हाउस है, वो वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि जो है वो यहाँ अष्टम की राशि है, यानी काल पुरुष की कुंडली के ये भाव आता है यहाँ पर। तो मंगल की ये राशि भी मंगल की ही है जो यहाँ पर पड़ता है, जल तत्व की राशि है। तो यहाँ इनका देखिए, ये दो भाव अगर आप देखें तो दोनों ही मंगल के पड़ते हैं। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, इनके लिए ये होता है कि ये जन्म लेते हैं यहाँ, और यहाँ इनको रिसर्च के क्षेत्र में इनका दिमाग जाता है। यानी कि हर चीज में ये ब्रेवरी से जाते हैं। थोड़े से डर, थोड़े से भय, थोड़ी सी हिचक भी रहती है इनको, क्योंकि ये अंधकार है। वृश्चिक राशि जो है वो अंधकार है। और वहाँ पर जितना आप डेप्थ में जाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, तो ढूंढते रहेंगे। इसीलिए तुला राशि वाले लोग एक सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके साथ वो न जाने कितने चीजों में अंदर तक, गहराई तक चले जाते हैं। और हर चीज को गहराई से जानना इनके अंदर बखूबी समाया हुआ है। तो दोस्तों, ये सेकंड हाउस और इनका ये जो सप्तम हाउस है, ये दोनों मंगल का है। और ये दोनों ही बताता है कि इनका कुंडलिनी शक्ति और अध्यात्म की गहराई इनसे संबंध रखता है। जाने अनजाने ये उस तरफ इनको भेजने की कोशिश करते हैं प्रकृति, और इनके आत्मा की जरूरत भी ये होती है कि ये उस तरफ जाएं। और ये पूजा पाठ करना ही नहीं है इनको, उस तरह की चीजें जो गहराई से, जो भीतरी तौर पे काम करता है, उधर इनको भेजता है इनका किस्मत। और ये लगन ये लेकर ये लोग जो आते हैं। तो मंगल जो है, अगर इनका कहीं भी अष्टम से संबंध बना ले, इनके लगन से संबंध बना ले, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से इनके चक्र एक्टिवेट होते हैं, और ये जीवन के बहुत सारी चीजों का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, सफलता और विफलता तो इंसान के जीवन में लगा रहता है। उसमें कुछ हमारे कर्म होते हैं, कुछ भाग्य होते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो आपके डेस्टिनी बता रही है आपके कुंडली के हिसाब से। अब आप देखिए कि आप हैं वायु तत्व के। वायु और फायर जब दो मिलते हैं तो क्या होता है? आग को हवा दीजिएगा तो हवा हवा जो है आग को बढ़ाएगा। तो यही है कि जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो आपकी एनर्जी हिलने लगती है। तो दोस्तों, आपको अपने शक्ति को जानने की जरूरत है। आप शक्ति से संबंध रखते हैं, यानी आप साक्षात आपके बॉडी में एक ऐसी शक्ति है, वो सभी के अंदर है, लेकिन आपकी जागृत अवस्था में है। और उसको जरा सा हवा लगेगा तो वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा। तो हो सकता है आप उसको संभालने के लिए योग्य ना हो, लेकिन फिर भी आप योग्य हो या ना हो, जो होने वाला रहता है वो होके ही रहता है। आपकी राशि में मंगल अ, सूर्य महाराज यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, और वही यहाँ पर आके ऊंच के हो जाते हैं। हालांकि आपके सप्तम में आते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, लेकिन तुला राशि वाले ज्यादातर लोगों के कुंडलियों में मंगल और ये जो सूर्य का कॉम्बिनेशन है, कुछ ना कुछ बनता ही है। वो यहाँ पे सूर्य अगर आ गए तो उच के हो जाएंगे, यानी लाइफ पार्टनर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे सकते हैं। लेकिन ये जो मंगल की आपके साथ संबंध है, वो एनर्जी लेवल पे बहुत ही गहराई से है, और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप शक्ति से संबंध रखते हैं, और शक्ति जो है आपके भीतर इस तरह से काम कर रहा है। यानी आपके आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि जो शक्ति का केंद्र होता है, शक्ति का जो केंद्र है आपके बॉडी में, हर किसी के बॉडी में, वो आप मुख्य रूप से उससे जुड़े हुए हैं। यानी कि मंगल कुंडलिनी शक्ति के
कारक होते हैं वो एक्टिवेट करने में उनका अहम योगदान होता है। जब एनर्जी फोर्स में चलता है बॉडी में, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जब फास्ट होता है, जब हमारे एनर्जी फ्लो करने लगता है, तब जाके ये सारी चीज़ें घटनाएं हमारे भीतर घटती हैं। और इसीलिए मंगल का आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध हो जाता है। और आपके लिए मंगल मार्केस के तरह माने जाते हैं क्योंकि वो दो भावों के मालिक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देते भी हैं इस जीवन में। आप देखेंगे तो मंगल का आपको बहुत सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, यही बताना था आपको कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। और जीवन में ये ना सोचें कि आप मामूली हैं, आप दूसरों से कहीं ना कहीं हटके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।